Assalamu alaikum, dear viewers. You are welcomed on my channel Biology by Shazga. I will explain here your topics which are difficult to learn to you. So please leave your comments in comment box. I will upload videos which are required by you viewers. Today I am explaining the topic human हार्ट। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मस्कुलर आर्गन है। मस्कुलर आर्गन का मतलब क्या है कि ये जो है वो मसल से मिलके बना होता है, मेड बाय मसल्स होता है। तो ये किन मसल से मिलके बना होता है? जो मसल मिलके हमारे हार्ट को बनाते हैं उन मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। और ये जो ह्यूमन हार्ट होता है ये एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो जिस मेम्ब्रेन में ह्यूमन हार्ट बाउंड होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जो वर्ड कार्डियम है, इस्लाह कार्डियम है, ये हमेशा दिल से या हार्ट से रिलेटेड समझी जाती है, इसलिए यहाँ पे भी वर्ड कार्डियम आ जाएगा, उसका मतलब होगा हार्ट। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि जो ह्यूमन हार्ट है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये इंसान के जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में चेस्ट कैविटी यानी कि थोरैक्स के मिड में बिटवीन लंग्स होता है। और ये छाती की हड्डी यानी कि चेस्ट ब्रेस्ट बोन के बिल्कुल नीचे वाक़या होता है। ब्रेस्ट बोन के ये कहाँ पे होता है? निचली, अंडर ब्रेस्ट बोन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये ब्रेस्ट बोन की निचली साइड पे वाक़े होता है। तो जो पेरिकार्डियम होती है जिसके अंदर हमारा दिल जो है वो बाउंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम और हार्ट वाल्स और पेरिकार्डियम के दरमियान में जो खला होता है, जो स्पेस होती है, उसमें एक फ्लूइड रन कर रहा होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जब हमारा दिल जो है वो खून को पंप करने के दौरान सिकुड़ता है और फैलता है, तो जब वो सिकुड़ता है तो ये जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम, ये उनके दरमियान फ्रिक्शन को, उसकी वाल्स के दरमियान फ्रिक्शन को लेस करता है। इसका फंक्शन अगर हम पेरिकार्डियम फ्लूइड का देखें तो ये फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है, किसको? फ्रिक्शन को। क्योंकि अगर इसके दरमियान ये वाल्व्स और पेरिकार्डियम के दरमियान ये वाला फ्लूइड मौजूद ना हो तो जो उसकी दोनों वाल्व्स हैं वो आपस में क्या होंगी? टकरा जाएंगी और इससे उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा होगा। परिंदों का, बर्ड्स का और दूसरे मैमल्स का जो हार्ट है वो चार खानों पर मुश्तमिल होता है। ह्यूमंस भी चूँकि मैमल्स में शुमार होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट भी क्या होता है? 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है 4 पार्ट्स पर। जो ऊपर वाले पतली दीवारों वाले खाने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एट्रिया कहते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे ह्यूमन हार्ट को। तो ह्यूमन हार्ट की डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका जो है हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एओर्टा बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है? इसके नीचे राइट एट्रियम बना दिया। उसके बाद हम चूँकि ये बात जानते हैं कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम यूँ बनाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे राइट एट्रियम बना देंगे। इसके बाद हम पल्मोनरी आर्टरी को यहाँ से ड्रा करेंगे। इनको आपस में मिला देंगे।
यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, पल्मोनरी वेन होगी। और यहाँ पे जो लेफ़्ट एट्रियम होता है उसमें हम क्या चीज़, बाइकैस्पिड वाल्व्स ड्रा करेंगे। तो जो लेफ़्ट राइट पे जो ऊपर हमारे पास दो खाने होते हैं, सेक्शंस होते हैं, जो ऊपर वाले छोटे खाने होते हैं, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये लेफ़्ट और राइट एट्रियम के तौर पर जाने जाते हैं, आर्टरिया, या फिर इसको प्लूरल में हम आर्टरिया कहते हैं। और जो नीचे वाले मोटी दीवारों वाले खाने होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है। डबल पंप के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि ये जो है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और क्या करता है, इसको लीवर में लेके लंग्स में लेके जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से ये लेगा, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेगा, ये हार्ट में जाएगा और हार्ट इसको फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, लंग्स से, और लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, बॉडी की तरफ। तो जब जो है वो ब्लड सुपीरियर वेना केवा से बॉडी में एंटर होता है, तो जब उसमें मिकदार बढ़ेगी ब्लड की, तो जो हार्ट है वो क्या करता है, स्वेलो करता है, फैल जाता है, फैलता है। लेकिन जब ये जो है अपना सारा ब्लड निकालता है किसके अंदर, ये इसके पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये सारा ब्लड जो है जब लंग्स को देता है तो ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है। क्योंकि ये जब ये सारा खाली होगा, कोई फील्ड चीज़ है हमारे पास, उसमें से जब हम सारा मटेरियल निकाल देंगे तो वो क्या होगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन दिल के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग सेपरेट रखा जाता है, क्योंकि जो लंग से लेता है वो ब्लड भी हार्ट के अंदर आता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। जो ये बॉडी से लेता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और उसको भी हार्ट ने अपने अंदर ही मैनेज करना होता है। तो ये किस तरह से मैनेज किया जाता है, इन हार्ट ब्लड सर्कुलेशन है वो होती कैसे है, तो ये डबल पंप मैकेनिज़्म की जो है अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि डबल पंप मैकेनिज़्म कैसे होता है। तो हम ये बात पीछे हार्ट स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जो राइट एट्रियम है उसमें दो वेन्स होती हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि दो वेन्स हैं, एक ये वाली सुपीरियर वेना केवा है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, नीचे की तरफ लगी होती है, उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए बॉडी से आने वाला जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वसूल किया जाता है। जो इसके नीचे की तरफ हार्ट के नीचे आर्गन्स होते हैं वो इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए अपना ब्लड हार्ट के अंदर जो है वो मुंतकिल करते हैं और जो हार्ट के अपर आर्गन्स होते हैं वो सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से ब्लड को हार्ट की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। तो जब हार्ट जो है वो सिकुड़ता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको दाएं वेंट्रिकल की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। तो इनके दरमियान एक वाल्व होता है, ये जो दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व होता है, उसको हम ट्राइकैस्पिड वाल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हमारे पास 3 पट होते हैं, फ्लैप्स होते हैं 3। जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो खून पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए फेफड़ों की तरफ चला जाता है। ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन है, या हम इसको पल्मोनरी ट्रंक भी कह सकते हैं। पल्मोनरी वेन है हमारे पास ये। तो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए जो हमारा ब्लड होता है वो फेफड़ों की तरफ चला जाता है। ट्राइकैस्पिड वाल्व खून के दाएं वेंट्रिकल
से दाएं एट्रियम में वापसी बहाव को रोकता है। क्योंकि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसका काम क्या है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व के फंक्शन को। तो अगर हम ट्राइकस्पिड वाल्व को देखें तो जब हम ब्लड को पल्मोनरी वेन के ज़रिए से हार्ट से लंग्स की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो फिर जो वेंट्रिकल में ब्लड होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, उसको राइट एट्रियम में बैक फ्लो को रोकता है। तो पल्मोनरी ट्रंक ये बैक फ्लो को इनहिबिट करता है। ट्राइकस्पिड का फंक्शन क्या है, ये इनहिबिट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। अगर हम लेफ़्ट एट्रियम की बात करें तो वो वेन्स के ज़रिए, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट एट्रियम है, तो ये वेन्स के ज़रिए से लंग से आने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वसूल करता है, उसको ले लेता है। तो जब ये सिकुड़ता है तो इसको बाएं वेंट्रिकल की तरफ पुश कर देता है। तो इन दोनों के दरमियान अब एक बाइकस्पिड वाल्व होती है, तो ये बाइकस्पिड वाल्व इसके बैक फ्लो को रोकती है। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। तो जब बायां वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है, जब वो सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के ज़रिए से, ये है हमारे पास एओर्टा के ज़रिए से सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक्सेप्ट लंग्स। सिर्फ ये लंग्स में नहीं जाता, बाकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सर्कुलेट करता है। बाइकस्पिड वाल्व जो है वो खून के बाएं वेंट्रिकल से बाएं एट्रियम में बैक फ्लो को इनहिबिट करता है। तो एओर्टा की बुनियाद पर एक एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व मौजूद होता है जो एओर्टा से बाएं वेंट्रिकल में खून के वापसी के बहाव को रोकता है। तो वीवर्स, वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।